दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवराज सिंह और आज देख रहे हैं आप एक छोटा सा वीडियो। हम कोरोना वॉरियर्स हैं। सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। 50 से 55 दिन हो चुका है घर में बैठे हुए। इस तरह सेविंग जीवन के लिए, जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं है ये, लेकिन उससे कम भी नहीं है। सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। लॉकडाउन खुलेगा, ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ समाज में कोरोना वायरस बहुत टहल रहे हैं। मंदबुद्धि, बेवकूफ़ लोग, जिनको ये नहीं मालूम है कि ये कितना भयंकर, कितना ख़तरनाक वायरस है, जिसकी आज तक दवाई अभी तक नहीं बन पाई है। फिर भी समझ नहीं रहे हैं। खुद परेशान हो रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं और सरकार की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल घटा रहे हैं, हरास कर रहे हैं, खुद का भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी जीवन संकट में डाल रहे हैं। अगर आप घर में रहेंगे तो बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल सकता है। बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस। जिनके घर में कोरोना वायरस है उनसे पूछिए उन पे क्या बीत रही है। यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, कम से कम उसी से समझ जाइए। जो दिग्गज धुरंधर सोचते हैं अपने आप को, मुझे तो नहीं होगा, और जिस दिन चारपाई पे पड़ते हैं उस दिन पता चलता है उनको ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। सब सामने दिख रहा होता है, ज़िंदगी और मौत। सकुशल घर में है, अच्छी बात है, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपके दरवाजे पे ही कोरोना वायरस बैठा हुआ है। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे आपको पकड़ लेगा। आपको पकड़ेगा मतलब आपका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, आपके आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे, पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी परेशान हो जाएगी। आपने देखा वो धुरंधर लोग जो कभी राशन की दुकान में राशन लेने नहीं गए होंगे, परचून की दुकान में, ग्रोसरी स्टोर में कभी ग्रोसरी नहीं लेने गए होंगे, लेकिन दारू लेने के लिए सुबह 4 बजे से लगे हैं रात के 8 बजे तक। ऐसे भी धुरंधर हैं हमारे देश में। इतना तो कभी मेडिकल स्टोर में लाइन नहीं लगाई होगी जितना इन्होंने दारू की दुकानों में लगा ली। समझ नहीं आता कि ये क्या पढ़ के आए हैं और कैसे समझदार लोग हैं। दारू के लिए इतना मारा मारी, बिना इस सोच के कि इतनी भीड़ में हम दारू लेने जा रहे हैं, कहीं हमें कोरोना पकड़ लिया तो, हमें कोरोना हो गया तो। अरे नहीं पियोगे 10-12 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन नहीं पियोगे या 1 साल नहीं पियोगे तो क्या मर जाओगे? यहाँ जीवन बचाना दुर्लभ हो रहा है। आप लोगों को दारू की पड़ी हुई है। सरकार भगवान नहीं है जो आपको अमृत पिला के जिंदा कर देगी। प्रकृति का न्याय हो रहा है इस मंथन में। जो प्रकृति का मंथन हो रहा है, अगर आपको जीवन अपना बचाना है तो अपने घरों में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बहुत शिकायत थी ना गवर्नमेंट से, अपनी कंपनियों से, कि हमें छुट्टी नहीं मिलती। आज छुट्टी मिली है तो क्यों नहीं उस छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने घरों में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के। अब आपको चुल्ल पड़ी है ना, कीड़े काट रहे हैं ना बाहर निकलने के।
इन कीड़ों को शांत करिए, घरों के अंदर रहिए। दवाई नहीं बनी है इस कोरोना वायरस की अभी तक। सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल, जस्ट अ प्रैक्टिस। अपना 110% दे रहे हैं आपके जीवन को बचाने के लिए, और आप उन्हीं पे ईंटें पत्थर उठा रहे हैं, आप उन्हीं पे थूक रहे हैं, आप उन्हीं को गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों को लठ मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके घर में कोई कांड होता है ना, तो सबसे पहले वही आते हैं, पुलिस वाले और डॉक्टर। कोई तीसरा नहीं आता है। आपका पड़ोसी भी नहीं खड़ा होगा। पड़ोसी की तो छोड़ दीजिए, आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे, आपके परिवार वाले नहीं खड़े होंगे, और आप उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, थूक रहे हैं। शर्म नहीं आती आप सबको? कुछ दिन के लिए घर में बिठाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या आदेश किया? आप पागल हो गए हैं? बेवकूफ़ों की हरकतें कर रहे हैं। आप घर में नहीं रह सकते? आपको इतना अय्यासी का भूत चढ़ा हुआ है? खुदा न खास्ता आपको ट्रीटमेंट करने वाला हॉस्पिटल अच्छा नहीं निकला ना, तो आपकी ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। आपका परिवार जो परेशान होगा वो अलग। गवर्नमेंट है, कोई भगवान नहीं है जो संजीवनी लेकर बैठी है और आपको संजीवनी दे देगी। शर्म आनी चाहिए आप सबको जो रोडों पे टहलते हैं बेवजह, बिना मतलब के। उनसे पूछिए जो 24-24 घंटे वहाँ नौकरी कर रहे हैं धूप में, क्या बीत रही है। एक डॉक्टर की किट पहन के देखिए और 8 घंटे उसको किट को पहन के बैठिए, जिसको पीपीई किट कहते हैं, उसको 24 घंटे पहन के बैठिए। 24 घंटे छोड़ दीजिए, 2 घंटे उसको पहन के बैठ जाइए, औकात पता चल जाएगी आपको अपनी। चौबीस घंटे उस किट को पहन के वो डॉक्टर साहब के साथ फाइट कर रहे हैं, आपके इलाज को ठीक कर रहे हैं, आपको ठीक कर रहे हैं, और आप उन्हीं के साथ इतनी गंदी, इतनी नीच हरकतें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। घर में बैठा नहीं जाता है। डेली 1000 केस बढ़ रहा है। 1000 का मतलब समझ रहे हैं? उन 1000 ने अगर 4 को इन्फेक्ट किया है तो कितने हो गए? 5000 हो गए। और उन 5000 ने 4 को इन्फेक्ट कर दिया तो कितने हो गए? अपने आप को क्वारंटाइन में रखिए, अपनी औकात में रखिए, अपने घर के अंदर, अपने दहलीज के अंदर रखिए। बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। अगर गवर्नमेंट पागल हुई ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। उन डॉक्टरों से आप मिसबिहेव करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? अगर उन्हीं डॉक्टरों में आपका परिवार का कोई बच्चा हो, अगर कोई परिवार का कोई सदस्य वो डॉक्टर हो, तो कैसा फील होगा आपको? इस धरती में भगवान के बाद उन्हें ही भगवान का दर्जा मिला है, तो उनकी केयर करिए, वो जैसा बताते हैं वैसा करिए। और जिनको पॉजिटिव नहीं है, जिनको सिम्टम नहीं है, वो घर में रहें। घर के बाहर निकलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वायरस फैल चुका है। और बता के नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप उधर से निकल जाइए, मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं आपके अंदर घुसूँ कि नहीं घुसूँ, ये परमिशन नहीं मांगेगा। घुस जाएगा, 10 दिन बाद बताएगा कि मैं आ चुका हूँ। और 10 दिन के अंदर जो आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर और जो आपके सोसाइटी के अंदर जो फैला चुका होगा ना, वो 10 दिन बाद पता चलता है कितने लोग इन्फेक्ट हुए। बार बार गवर्नमेंट डेली 4 बजे टेलीकास्ट करती है, डेली 4 बजे अपडेट देती है गवर्नमेंट कि हमारे पास अभी भी दवाई नहीं है। फिर भी आप बेशर्म लोग हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दारू के लिए झुंड लगाए बैठे हो। गवर्नमेंट खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, उसके बावजूद रोडों पे निकल रहे हो, घूम रहे हो। शर्म करो।
कुछ वक्त मिला है घर में बिताओ, खुद परेशान मत हो और गवर्नमेंट को भी परेशान मत करो। बस यही मेरा संदेश है, रिक्वेस्ट है। घर के अंदर रहिए, कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनका सपोर्ट करिए जितना हो सके। अगर वो हार गए ना तो प्रलय आने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। प्रलय इन द सेंस डेथ का रेशियो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दवाई आज भी नहीं है, अभी भी नहीं बन पाई है। और बन भी गई है ना तो 6 महीने लगेंगे उसको आने में। पहले ट्रायल होगा उसका, उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद कहीं आएगी। तो घरों में रह के अगर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का समय मिला है तो कम से कम उसको यूटिलाइज करो। थैंक यू।